दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ दुर्गा उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु शिव सागर में शेष की सया पर विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास नारद जी आते हैं। नारद जी को देखकर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, स्वागत है नारद जी आपका। आज किस वजह से आपका हमारे यहाँ पर आगमन हुआ है? तब नारद जी कहते हैं, प्रभु आप तो अंतर्यामी है, आपको तो सभी बातों का ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। हे प्रभु, आज मैं यहाँ पर नवरात्रि के महत्व के बारे में जनाया हूँ कि नवरात्रि व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णा उनसे कहते हैं, नारद जी इस विषय में मैं आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूँ। उस कथा में आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन नारद जी आपको ये कथा पूरे ध्यान से और मन लगाकर सुनना है और इस कथा का प्रचार धरती लोक पर भी करना है ताकि प्रत्येक मनुष्य इसका लाभ उठा सके। इसके बाद में नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु मैं इस कथा को ध्यान से पूरा मन लगाकर सुनूंगा और इसका पृथ्वी लोक पर भी प्रचार प्रसार करूंगा। इसके बाद में भगवान विष्णु नारद को वह कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद जी एक गाँव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिताजी बहुत बूढ़े थे। गौरी और उसके पिताजी एक झोपड़ी में रहा करते थे। गौरी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उस गाँव में एक दुर्गा माँ का मंदिर था और उस मंदिर का निर्माण वहाँ के राजा ने करवाया था। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, नारद जी गौरी का हर दिन का नियम था कि वह सुबह जल्दी उठती और गंगा में स्नान करने जाती और उधर से ही जंगल से ताजा ताजा फूल तोड़ कर लाती और वहाँ से वापस आकर माँ दुर्गा के मंदिर में साफ सफाई करती। इसके बाद वह माँ दुर्गा का श्रृंगार करती। उसके बाद बचे हुए फूलों को मंदिर के बाहर बेच देती। उन्हीं फूलों को बेचने से उसकी कमाई होती थी। उसी से उसके घर का गुजारा चल रहा था। वह माँ दुर्गा के मंदिर के सामने बैठकर सभी को आवाज लगती और कहती, फूल ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो। मेरी माता को यह लाल वाले फूल बहुत पसंद है। जब वह ये सब कहती तो उसके पास बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती और उसके फूल कुछ ही घंटों में बिक जाते। इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद जी उस गांव के पुजारी जी भी गौरी को बहुत प्यार करते थे। गौरी मां दुर्गा की भक्त थी कि उसके साथ उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वह किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। फिर एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह वह फूल तोड़ रही थी तो उसे किसी गाय के रंभा की आवाज आए, लेकिन यह आवाज कहाँ से आ रही थी यह उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वह जिधर से आवाज आ रही थी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी। जब वह कुछ दूरी पर आगे पहुंची तो उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। जब उसने उसमें जाकर देखा तो उसमें एक गाय गिरी हुई थी और उस गड्ढे के अंदर कांटेदार झाड़ियां भी थी। वह गाय उसमें गिरकर फंस गई थी और उसके शरीर से खून निकल रहा था। वह अपने आप को झाड़ियों से निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। जब गौरी ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उससे उस पर बहुत दया आई और वह कहने लगी, अरे ये तो कितनी बुरी तरह से घायल है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। इसके बाद गौरी उस गाय को बचाने के लिए उस गड्ढे में खुद उतर गई। गड्ढा बहुत गहरा था, इसीलिए उसे परेशानी हुई और गाय को बचाने में कंटीली झाड़ियों से उसके भी खून निकलने लगा, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की और उस गाय को बाहर लेकर आ गई। फिर वह गाय गौरी को बहुत प्यार से देखने लगी और गौरी ने भी उसे गले से लगा लिया और उस गाय से कहने लगी, देख अब तू उधर मत जाना, नहीं तो गिर जाएगी। इसके बाद गौरी ने उस गाय से कहा, ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना, मुझे मंदिर जाना है। फिर भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी। उसके बाद गौरी मंदिर के लिए निकल जाती है और रास्ते में अपने आप से कहती है, आज तो बहुत देरी हो गई, माँ गुस्सा तो नहीं करेगी। यही सोचते सोचते वह मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ पर पुजारी जी देवी माँ का श्रृंगार कर रहे थे। जब उन्होंने गौरी की ऐसी हालत देखी तो वह उनसे पूछने लगे, गौरी बेटी ये तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? तुम्हारी चोट से तो खून बह रहा है। पंडित जी की बात सुनकर गौरी कहने लगी, पंडित जी ये तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं आज समय पर माँ दुर्गा की पूजा करने नहीं आ पाई, माँ दुर्गा मुझसे नाराज होगी। गौरी की बात सुनकर पंडित जी ने गौरी से कहा, बेटी सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है और ऐसे भक्तों पर माता कभी गुस्सा नहीं करती बल्कि उनसे बहुत प्यार करती है। इसके बाद गौरी ने हाथ पैर धोए और फिर माँ दुर्गा का श्रृंगार आरंभ किया और फिर बाहर फूल बेचने के लिए चली गई। लेकिन जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि वह गाय मंदिर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जब गौरी ने उस गाय को मंदिर के बाहर देखा तो वह उसे दुलार करने लगी। उसके बाद वह गाय गौरी के साथ ही रहने लगा। गौरी ने उस गाय का नाम प्यार से रानी रखा। इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी उस मंदिर के बाहर एक व्यक्ति जिसका नाम सूरजमल था, वह भी गौरी की दुकान के सामने ही अपनी फूलों की और मिठाई की दुकान लगाया करता था। वह गौरी से बहुत ज्यादा जलता था, इसलिए उसने एक दिन गौरी से कहा, गौरी गाय का इस तरह मंदिर के आसपास रहना ठीक नहीं है, तुम्हारा क्या है, लेकिन कहीं इसमें मेरी दुकान के फूल खा लिए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम इसे यहाँ से भगा दो।
तो जब गोरी ने सूरजमल की बात सुनी तो गोरी ने सूरजमल से कहा, सूरजमल काका यह आप कैसी बात कर रहे हैं, ये भला आपके फूल क्यों खाएगी, ये तो यहाँ बैठी रहती है। इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, दरअसल बात यह है कि सूरजमल गोरी से जलता था और उसका सबसे बड़ा कारण था कि गोरी को सभी बहुत प्यार करते थे और उसकी फूलों की दुकान भी बहुत अच्छे से चलती थी और वही सूरजमल भी पूजा की सामग्री और फूलों को बेचने का काम करता था, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। जबकि गोरी भी वही ही फूल बेचती थी, लेकिन उसका व्यवहार सबसे बहुत अच्छा था और वह फूलों का सही दाम लगाती थी। लेकिन जब लोग सूरजमल के यहाँ पर फूल खरीदने के लिए जाते और उससे कहते कि भाई थोड़ा दाम ठीक लगा लो, तो वह उनके ऊपर चिल्लाकर उनसे कहता, अरे लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, सुबह दिमाग का आधी कर देते हो। है नारद जी, सूरजमल अपनी दुकान पर घटिया सामान भी रखता था और कहीं दिनों के बासी फूल भी बेच देता था, इसलिए गोरी ने उसे कई बार इस चीज के लिए टोका तो वह गोरी से कहने लगा, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे, मैं बासी फूल बेचूं या ताज़ा फूल बेचूं इससे तुझे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वह मंदिर में पुजारी के पास चला गया और पुजारी से कहने लगा, पंडित जी, गोरी अपने साथ गाय को रखती है जिससे उसकी गाय मेरी दुकान के फूलों को बिगाड़ देती है, आप उसे इसके लिए दंड दीजिए। सूरजमल की बात सुनकर पंडित जी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो सूरजमल, हर मनुष्य में ईश्वर का वास होता है, हर जानवर में ईश्वर का वास होता है और गाय तो हमारी माता समान है, भला मैं उसे मंदिर से क्यों भगाऊं, तुम अपना काम करो। गोरी बेटी जो भी कर रही है वह सब ठीक है। पंडित जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सूरज माँ और ज्यादा क्रोधित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि सभी लोग गोरी की तरफदारी करते हैं, अब मुझे गोरी को सबक सिखाना ही होगा। आज उसका दिन है लेकिन कल मेरा भी दिन आएगा। इतना कहकर वह अपने शैतानी दिमाग में एक योजना बनाने लगा जिससे कि वह गोरी को सबकी नजरों में गिरा के वह कई बार योजना बनाता लेकिन वह विफल हो जाता। इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद जी, इसके बाद में नवरात्र के दिन आए गोरी रोजाना नित्य स्नान करने नदी में जाती और वहीं से ताजे ताजे फूल चुनकर लाती और माता का श्रृंगार करती। इसके बाद वह अपने फूलों की दुकान पर जाकर बैठ जाती। फिर एक दिन की बात है, गोरी नदी में स्नान करने जाती है और वहीं से ताजे ताजे फूल चुनकर लाती है, लेकिन जैसे ही वह माता के मंदिर में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर माता की मूर्ति है नहीं। ये देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है और कहने लगती है, मेरी माता की मूर्ति कहाँ गई। उसके रोने की आवाज सुनकर मंदिर के पुजारी दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ गोरी बेटी। तब गोरी उन्हें सारी बात कहती है कि पंडित जी, जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि माँ दुर्गा की मूर्ति यहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद ये बात चारों तरफ फैल गई और सभी गांव वाले वहाँ पर इकट्ठे हो गए और सभी लोग इसे आपस गुण समझने लगे। और उधर सूरजमल भी घड़ियाली आंसू बहता हुआ वहाँ आया और कहने लगा, अरे ये तो अनर्थ हो गया, माता की मूर्ति गायब हो गई। वह तो सोने की मूर्ति थी, वह लाखों की मूर्ति थी, उस पर लोगों की कितनी श्रद्धा थी। जिस किसी ने भी माता की मूर्ति चुराई है उसे तो कीड़े पड़ेंगे कीड़े। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। तब पंडित जी ने उससे कहा, धीरज रखो सूरजमल। इसके बाद पंडित जी की बातें सुनकर सूरजमल ने कहा, क्या धीरज रखो पंडित जी, एक भक्त की माता को कोई चोर उठा ले गया और आप धीरज रखने की बात कर रहे हैं। इसके बाद मंदिर में आए सारे भक्तजनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। उधर सूरजमल घड़ियाल आंसू बहाते हुए बोला, पंडित जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस चोरी में गोरी का हाथ है, क्योंकि वही तो आपसे पहले मंदिर आती है। क्या पता उसने किसी लालच में आकर यह किया हो। सूरजमल की बात सुनकर पंडित जी उससे कहने लगे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। गोरी बिटिया को सारा गांव जानता है, वह मां दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। पंडित जी की बात सुनकर सूरजमल ने कहा, लेकिन पंडित जी, भक्तों की भी तो बहुत जरूरत होती है, आप किसी को ऐसे निर्दोष कैसे कह सकते हैं। आप इसी समय ठाकुर साहब को बुलाए, आखिर मूर्ति की स्थापना उन्होंने ही करवाई थी, उन्हें भी तो इस चोरी का पता लगना चाहिए। इसके बाद में सभी गाँव वाले कहने लगे, हाँ ठाकुर साहब को बुलाया जाए और उन्हें बताया जाए, वही इस चोर के बारे में पता लगा सकते हैं कि किसने माँ दुर्गा की मूर्ति चुराई है। सब लोग ऐसा कह ही रहे थे कि तभी साहब अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर उपस्थित हुए, क्योंकि वह माँ दुर्गा की पूजा के लिए आ ही रहे थे। क्योंकि उनकी पोती की आंखें चली गई थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह माँ दुर्गा से विनती करने के लिए आ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये भीड़ देखी तो वह उस भीड़ को चीरते हुए अंदर गए। इसके बाद भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, जैसे ही सूरजमल ने रस साहब को देखा तो वह ठाकुर साहब से कहने लगा, ठाकुर साहब, अनर्थ हो गया, किसी ने माँ दुर्गा की मूर्ति को चुरा लिया है। हे ठाकुर साहब, अगर माँ दुर्गा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित नहीं हुई तो हम भक्तों का क्या होगा, हमारी माँ के बिना हम भी जीवित नहीं रह सकते। सूरजमल की बात सुनकर ठाकुर साहब ने कहा, लेकिन ये सब हुआ कैसे और सबसे पहले ये किसने देखा कि माता की मूर्ति यहाँ नहीं है। तब गोरी ने कहा, ठाकुर साहब, मैंने देखा, मैं ही सबसे पहले मंदिर आती हूँ, लेकिन आज मैं मंदिर
आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर माँ की मूर्ति नहीं है। इसके बाद में बीच में ही सूरजमल बोल पड़ा और कहने लगा, ठाकुर साहब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन माँ दुर्गा की मूर्ति गोरी नहीं चुराई है। लेकिन पुजारी जी यह मानने को तैयार ही नहीं है। सूरजमल की बात सुनकर ठाकुर साहब ने गोरी से कहा, सच सच बताओ कि माता की मूर्ति कहाँ है? तुम सच बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें काल कोठरी में डाल दूंगा। फिर ठाकुर साहब की बात सुनकर गोरी रोने लगी और कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? कोई भला अपनी माँ की मूर्ति क्यों चोरी करेगा? वह मेरी माँ है। मेरी माँ को मैं हर दिन तैयार करती हूँ, उन्हें सजाती हूँ, सवार हूँ। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक सिर्फ गंगाजल पीकर मैं उनकी सेवा करती हूँ। फिर भला मैं अपनी माँ की मूर्ति क्यों चोरी करूंगी? उनकी मूर्ति तो मेरे हृदय में बसी हुई है। जब गोरी यह सब कह रही थी तभी सूरजमल कहने लगा, अब ये झूठ मूठ का रोना बंद करो और सच सच बताओ कि तुमने मूर्ति को कहाँ छुपा रखा है। इसके बाद गोरी ने अपनी आंखें बंद की और माता रानी का ध्यान करके माँ दुर्गा से कहने लगी, माँ यदि मैंने आपकी सच्चे हृदय से सेवा की है तो मेरी लाज रखो। मेरे ऊपर यहाँ पर आपकी मूर्ति चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है, मेरी मदद करो माँ, मेरे ऊपर लग रहे झूठे आरोप को रोक लो जगदम्बा। जब गोरी माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी तभी सूरजमल कहने लगा, ये झूठा नाटक बंद करो, तेरी जैसी चोरनी की माता मदद करने नहीं आएगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद जी लेकिन उसी समय एक अजीब घटना घटी। हमेशा मंदिर के बाहर खड़ी रहने वाली वह गाय मंदिर में भागती हुई आए और सूरजमल की ओर देखकर रंभा लगी। तब सूरजमल उस गाय से कहने लगा, यहाँ से चली जा, नहीं तो मार मार के भगा दूंगा। लेकिन गाय ने रंभा नहीं छोड़ा और इस बार वह ठाकुर साहब के पास गई और उसे खींच कर ले जाने लगी। तब ठाकुर साहब ने कहा, यह मुझे कहाँ ले जाना चाहती है? तब सभी लोग गाय के पीछे पीछे गए। वह गाय उन्हें मंदिर के पीछे ले गई और एक जगह जाकर जमीन को सूखने लगी और अपने पैरों से उस जगह को खोदने लगी। इसके बाद ठाकुर साहब ने तुरंत ही वहाँ खुदाई करवाई जिससे माता की मूर्ति वही मिल गई। उसके बाद गाय फिर से सूरजमल के पास जाकर रंभा लगी जिससे सभी को सच्चाई का पता लग गया। इसके बाद ठाकुर साहब ने सूरजमल से कहा, तुम सच सच बताते हो या फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा? तब सूरजमल ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और उसके बाद ठाकुर साहब मूर्ति को लेकर मंदिर के अंदर गए। गोरी अभी भी आंखें बंद करके माता का ध्यान कर रही थी। ठाकुर साहब उसकी भक्ति को देखकर दंग रह गए और उससे कहने लगे, बेटी माँ दुर्गा ने तुम्हारी सुन ली है, हमें सब पता चल गया है कि मूर्ति को किसने चुराया है। बेटी तुम सच में माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हो। इसके बाद ठाकुर साहब गोरी से कहने लगे, बेटी यह मेरी पोती है, किसी बीमारी के कारण इसकी आँख की रोशनी चली गई। तुम माँ दुर्गा से प्रार्थना करो कि मेरी पोती की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, माँ दुर्गा तुम्हारी बात अवश्य सुनेगी। इसके बाद गोरी ने अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू कर दी और फिर से चमत्कार हुआ और माता ने ठाकुर साहब की पोती की आंखों की रोशनी लौटा दे। इसके बाद सूरजमल ने भी गोरी से पूरे गांव वालों के सामने माफी मांगी। गोरी की भक्ति और शक्ति को देखकर सभी लोग हैरान रह गए और माता रानी के जयकारे लगाने लगे, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। इसके बाद भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं, नारद मुनि जो भी माँ दुर्गा की सच्चे मन से प्रार्थना करता है, पूजा करता है, माँ दुर्गा हमेशा उसकी रक्षा करती है। दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।